बायजूस की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। कभी कंपनी में ले ऑफ्स देखने को मिलते हैं तो कभी कंपनी जानबूझकर कस्टमर्स के सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं करती। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे एडटेक इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स के लिए भी आगे की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। दरअसल कैश क्रंच से गुजर रही बायजूस को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना भी भारी पड़ रहा है, जिसके लिए अब कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने अपना घर भी गिरवी रख दिया है। जी हाँ, कभी भारत की सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप में से एक बायजूस के दिन कोरोना के बाद से ही बिगड़ते नजर आ रहे थे। कंपनी के लिए फाइनेंशियल दिक्कतें हर महीने ही सामने आ जा रही थी। वहीं ब्लूमबर्ग के मुताबिक अब कंपनी के फाउंडर ने न सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी गिरवी रखकर पैसे जुटाने का रास्ता अब निकाल लिया है। बता दें कि रविंद्रन बायजू के परिवार के पास बेंगलुरु में 2 मकान हैं। इसी के साथ उनके पास एक गेटेड सोसाइटी में उनका एक विला है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने अपनी संपत्ति को भी $1.2 करोड़ यानी करीब 100 करोड़ रुपए उधार लेने के लिए गिरवी रखा हुआ है। बता दें कि बायजूस को अपनी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट के 15,000 एम्प्लॉयज को सैलरी देना है। कभी $5 अरब यानी करीब 41,715 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाले बायजू रविंद्रन ने निजी स्तर पर $40 करोड़ का लोन भी लिया हुआ है। साथ ही उन्होंने कंपनी में मौजूदा अपने सभी शेयर्स को गिरवी भी रख दिया है। चलिए अब एक नजर बायजूस की मौजूदा फाइनेंशियल्स पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बायजूस का जो कैश फ्लो है वो पूरी तरह से हिल चुका है, जिसके बाद कंपनी स्टाफ की छटनी से लेकर नए सिरे से फंड जुटाने तक की कोशिश में लग चुकी है। इसके अलावा कंपनी पर फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन से जुड़े एक मामले में ईडी की जांच भी चल रही है। माना जा रहा है कि ये पूरा मामला करीब 9,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है। इसके अलावा बायजूस के इन्वेस्टर्स भी कंपनी के कामकाज के तरीकों से कुछ खुश नहीं है। उन्होंने इस पर शिकायत भी की है। साथ ही कंपनी ने अपने कई साल के बही खातों का ऑडिट भी नहीं कराया। जहां बाकी कंपनियों के लिए 2023 से 24 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वहीं बायजूस ने अब तक 2020 से 21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तैयार नहीं कराए हैं। हालांकि इन सभी चुनौतियों के बीच कंपनी के फाउंडर किसी तरह कंपनी को चलाते रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में अब उन्होंने अपना और अपने परिवार के बाकी सदस्यों की प्रॉपर्टीज को गिरवी रखना शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी ने अमेरिका की एक डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म का भी अधिग्रहण कुछ समय पहले किया था, जिसे अब करीब 3,337.15 करोड़ में बेचने की तैयारी की जा चुकी है। हालांकि अब तक बायजूस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बायजूस की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। एडटेक की दूसरी कंपनीज के लिए भी एक बड़ा सबक बनती दिखाई दे रही है और कंपनी के फाउंडर अपना सब कुछ गिरवी रखकर कंपनी को बचाने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि क्या बायजूस एडटेक वर्ल्ड में अपनी वापसी कर पाती है या हमें देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक को गिरते हुए देखना पड़ेगा। आपकी बायजूस की बिगड़ती हालत और कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।